प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। पिछले दिनों हम लोगों ने शिक्षण कौशल के संदर्भ में चर्चा किया था कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल की आवश्यकता क्यों है, एक कुशल अध्यापन के लिए, एक कुशल शिक्षक के लिए शिक्षण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना कौशल पर चर्चा कर लिया था। हम लोगों ने प्रश्नोत्तर कौशल यानी प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल या प्रश्न कौशल पर भी चर्चा कर लिया था। एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वह प्रभावशाली शिक्षण द्वारा अपने नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करे, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके और वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। शिक्षक के सामने एक प्रभावशाली शिक्षण हेतु अनेक समस्याएं सामने आती हैं। शिक्षक का लक्ष्य व्यक्ति का विकास और विकास का लक्ष्य समायोजन, यानी ऐसा समायोजन हो कि बालक समाज में समायोजन स्थापित कर सके, इस तरह से उसमें ज्ञान भरा जाए, ज्ञान दिया जाए उसको। वह शिक्षक जो बालक को स्वयं सोचने एवं समझने और क्रियाशील रहने की प्रेरणा देता है, वह उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है और उसी को प्रभावशाली शिक्षण कहा जाता है। यानी आप इस तरह से शिक्षण करें कि बालक में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता आ जाए और वो उसको क्रियाशील रखें, तो ये प्रभावी शिक्षण माना जाता है और वही अध्यापक अपने शिक्षण में सफल माने जाते हैं। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालक को कक्षा में क्रियाशील रखने के लिए कक्षा में पूछे गए प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कक्षा में छात्र को आप कैसे क्रियाशील रखेंगे, कैसे जागरूक रखेंगे, इसके लिए प्रश्न की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रश्नों का महत्व क्या है? एक शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की रुचि, योग्यता का पता लगाता है तथा छात्रों की उन कमजोरियों का भी पता लगा लेता है जिसको छात्र प्रायः छिपाने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रश्न छात्रों को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। जैसे रूसो ने कहा है कि बालक वो पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो बालक वो पुस्तक इसी तरह से पुस्तक है कि अध्यापक बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की अभिक्षमता, बालक का आकांक्षा स्तर, बालक की अभिवृत्ति, सभी चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। तभी वो बालक का स्तर नहीं पता। विवेकानंद ने भी यही कहा है कि सही माने में शिक्षक वो है जो छात्रों के स्तर पर जाकर शिक्षण कार्य करे। जब तक हमें छात्रों का स्तर पता नहीं होगा तब तक हम छात्रों को सही शिक्षण नहीं दे पाएंगे और हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहेगा। पता नहीं आकांक्षा स्तर उसका, पता नहीं वह शैक्षिक स्तर लो है, हम हाई स्तर से शुरू कर रहे हैं, या शैक्षिक स्तर बहुत हाई है, हम लो स्तर से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें रुचि नहीं लेगा वो। तो ये सब सारी दिक्कतें आती हैं। प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्रभावशाली शिक्षण परिणाम प्रस्तुत करती है, क्योंकि विषय सामग्री के संदर्भ में सोचने समझने की प्रेरणा एवं सीमा प्रश्नों के प्रस्तुत स्वरूप पर ही निर्भर करता है। प्रश्नों के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सोचने समझने और क्रियाशील रहने का अवसर मिलता है या प्रेरणा मिलती है। प्रश्न छात्रों को क्रियाशील बनाते हैं, जो प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक है। अगर छात्र क्रियाशील नहीं तो शिक्षण प्रभावी नहीं है, और छात्र क्रियाशील तब रहेगा जब बीच बीच में उससे प्रश्न पूछते रहेंगे आप। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न कितने तरह के होते हैं। तो शिक्षण का तात्पर्य निर्देशन से भी लिया जाता है। यह निर्देशन प्रक्रिया अपनी सफलता के लिए बहुत कुछ प्रश्नों पर निर्भर करती है। मैंने निर्देशन की प्रक्रिया प्रश्नों पर ही निर्भर करती है कि कितनी सफलता उसको मिलेगी। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को स्वयं के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। हमने कितना पढ़ाया, बच्चों को कितनी जानकारी हुई, इसकी भी हमको पता चल जाता है। प्रश्नों के द्वारा छात्रों को आत्मव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है। छात्रों का कक्षा में विषय के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्नों की सहायता से पाठ का विकास मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अतः पाठ का विकास छात्र सहयोग द्वारा किया, यानी छात्र सहभागिता आवश्यक है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। जो ज्ञान छात्र ने अर्जित किया उसको प्रयोग करें, इसकी प्रेरणा मिलती है। कक्षा अनुशासन बनाने में भी प्रश्न शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
छात्रों के विकास के लिए और अध्यापक को अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अच्छे प्रश्न कैसे माने जाएंगे। प्रश्न छात्रों की आयु, बुद्धि एवं योग्यता के अनुसार होने चाहिए, जिससे प्रश्नों के संदर्भ में छात्र अपने अनुभव के आधार पर सोच विचार कर उत्तर दे सकें। प्रश्नों की भाषा सरल हो और स्पष्ट हो। प्रश्न नवीन ज्ञान से संबंधित और प्रासंगिक होने चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए, जिससे प्रश्न के भाव को छात्र यथाशीघ्र समझ सकें। प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए कि छात्र को उत्तर देने हेतु सोचने विचारने का आवश्यकता हो, अर्थात छात्र सोचने के लिए प्रेरित हो सकें, उनको सोचने की प्रेरणा मिल सके। प्रश्न इस प्रकार से नहीं होने चाहिए जिसके अनेक अर्थ निकलते हों तथा उत्तरों में भी भिन्नता पाई जाए। प्रश्न परस्पर एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। अच्छे प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनका उत्तर पहले से ही निश्चित होता है। अच्छे प्रश्न अध्यापक द्वारा भली भांति सोच कर तब बनाए जाते हैं। अच्छे प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। तो प्रश्नों दोहरे प्रश्न नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसके एक से अधिक उत्तर निकलें। प्रश्न पूछने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते समय हमको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें प्रश्न का वितरण स्पष्ट शब्दों से कक्षा में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। एक ही प्रश्न को दोहराने या बार बार पूछने से छात्रों में लापरवाही का या असावधानी देखने को मिलती है। प्रश्न किसी छात्र विशेष को ध्यान में रखकर नहीं पूछना चाहिए, बल्कि संपूर्ण कक्षा को संबोधित करते हुए बीच में खड़े होकर तेज आवाज़ में यानी कक्षा अनुकूल आवाज़ में प्रश्न पूछने चाहिए। यानी आवाज़ बहुत तेज ना हो और बहुत धीमी ना हो। किसी की आवाज़ बहुत तेज होती है जो एक तरह से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, किसी की आवाज़ इतनी धीमी होती है कि पीछे बेंच पर बैठे हुए विद्यार्थी को सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न ना ऊंचे स्वर में हो और ना अधिक धीमे स्वर में पूछने चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछते समय स्वर इस प्रकार का हो कि सभी छात्र सुन सकें। प्रश्न पूछने के उपरांत प्रत्युत्तर हेतु थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। प्रश्नों का वितरण कक्षा में समुचित ढंग से होना चाहिए। प्रश्नों का वितरण करते समय पीछे बैठे छात्रों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे के बच्चों से प्रश्न पूछिए और पीछे के बच्चों को आप छोड़ दीजिए। प्रश्न पूछते समय छात्रों की आयु एवं योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न पूछते समय अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठिन प्रश्नों को कई उप प्रश्नों में विभाजित करके प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछने चाहिए कि प्रश्न से छात्रों को उत्तर का संकेत प्राप्त हो, यानी प्रश्न में ही उत्तर समाहित ना हो। प्रश्न सहानुभूत स्वर में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक ढंग से पूछा जाना चाहिए। एक साथ कई प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। असावधान छात्रों से अवश्य प्रश्न करना चाहिए या लापरवाही जो छात्र करते हैं आप देख रहे हैं। तो जैसे आप इस बात को देखते हैं कि आपकी 2 आंखें कक्षा में बैठे 50 विद्यार्थियों को देख रही हैं, तो आपको भी ये देखना होगा कि 50-19 आंखें हमको भी देख रही हैं, यानी एक शिक्षक को 100 आंखें विद्यार्थियों की देख रही हैं। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक साथ कई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए और पाठ्यपुस्तक की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित करके प्रश्न पूछा जाना चाहिए। प्रश्न करने के उपरांत एक साथ सभी छात्रों को खड़ा करना चाहिए, एक साथ सभी छात्रों को नहीं खड़ा करना चाहिए। प्रश्न पूछने से पूर्व प्रश्नों की तैयारी पहले से ही भलीभांति की जानी चाहिए। प्रश्न की भाषा व्याकरण की दृष्टि से ठीक होनी चाहिए। प्रश्न अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। प्रश्न बहुअर्थी न होकर एकअर्थी होने चाहिए और प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। बेवजह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम प्रश्न करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्नों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, विषय के प्रति उनकी जागरूकता लाते हैं, प्रकरण के प्रति उनकी जागरूकता लाते हैं और अपनी बात सुनने के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि कक्षा में अध्यापक खड़ा है तो उसकी बात सुनने के लिए वो उत्साहित रहते हैं और ये आशा रखते हैं कि अध्यापक क्या बोलने जा रहा है। तो ये सब शिक्षण कला पर निर्भर करता है कि अध्यापक किस तरह से प्रश्न करते हैं और किस तरह से छात्रों के सम्मुख प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप बहुत विद्वान हैं और अपनी बात को अपने छात्रों तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो आपकी विद्वता आपको मुबारक हो। इसलिए आपको बढ़िया शिक्षण करने के लिए आपको प्रश्न कला में माहिर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगले दिन हम लोग फिर दूसरे कौशल पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।